हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशन, जिसको बोलते हैं विमाएं। विमाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और बेसिक से सीखे एडवांस तक, और हर एक डायमेंशन को बहुत ही सिंपल सरल भाषा में सिखाने वाले हैं। तो विमाएं क्या चीज़, विमाएं, ठीक है। विमाएं डायमेंशन क्या होती हैं, पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें। किसी भौतिक राशि की विमाएं बेघाते होती हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएं बेघाते होती हैं, जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर हम चढ़ाते हैं। गॉट इट, ये हुई इसकी डेफिनेशन। फिर से सुन लीजिएगा। किसी भौतिक राशि की विमाएं बेघाते होती हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएं बेघाते होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम भौतिक राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, ठीक है। अब यदि विमाएं की बात करें तो हम इसमें तुम्हें तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे किसी भी चीज़ में लंबाई है, ठीक है, लेंथ है, लंबाई, तो जो लंबाई जिस किसी में भी लंबाई होगी उसको हम एल से डिनोट करेंगे, ओके। यदि किसी में द्रव्यमान है, लंबाई में जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, मोटाई हो गया, ऊंचाई हो गया, इन सभी को हम एल से डिनोट करेंगे। उसी प्रकार से यदि बात करें द्रव्यमान बोले तो मास, तो इस द्रव्यमान को हम एम से प्रदर्शित करेंगे, ओके। वहीं यदि हम ताप की बात करें, ताप, यदि किसी चीज में ताप या टाइम, क्या बोले, समय, ताप या ताप तो अलग चीज होगी, समय के लिए हम टी से प्रदर्शित करते हैं। जबकि जो ताप होता है इसको एक अक्षर होता है ये आपका 5 टाइप से होता है, कुछ इस तरह से इससे डिनोट करते हैं, ओके। फिलहाल हमारे ज़्यादातर यही काम में आती हैं MLT, ठीक है। तो इनके बारे में बात करेंगे, ये किस तरह से होती हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपके लिए सिंपल और सरल हमारा क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल जो होता है हमारा क्षेत्रफल, क्या होता है, क्षेत्रफल। अब हमें सबसे पहले इस क्षेत्रफल का फार्मूला बताना है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मैंने अभी आपको बताया यदि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई कुछ भी है तो उसको हम एल से दिखाएंगे। उसकी डायमेंशन क्या होगी, एल होगी। तो इसके लिए हम बता दिया एल, ठीक है। एंड इनटू चौड़ाई भी क्या है हमारी, एल, ठीक है। और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ओके। एल और एल हो गया एल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है ना। ये होगी हमारी क्षेत्रफल की। इसी के आगे हम बढ़ते हैं, आयतन की क्या होती है, ये हमारा क्लियर है ना सभी का, ठीक। उसके बाद हम पढ़ते हैं आयतन की विमा क्या होती है। तो आयतन का पहले किसी भी चीज का आयतन निकालते हैं तो उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। तो लंबाई मैंने बताया ना कि किसी चीज में लंबाई है तो ये क्या होगी, इसकी डायमेंशन एल होगी, ओके। इनटू चौड़ाई भी क्या है, उसमें भी लंबाई होती है, इनटू एल। ऊंचाई भी, उसमें भी लंबाई मान चलो एल। तो ये हो गया एल 3L, तो एल क्यूब। अब ये सिंपल चल के है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये हो गया हमारा एल की विमा, ठीक है, इसको बोलते हैं विमा, ठीक। इसी के आगे हम बात करते हैं वेग, बोले तो वेलोसिटी, ठीक है। किसकी, वेलोसिटी की। देखिएगा वेलोसिटी, अगला होता है हमारा वेग बोले तो वेलोसिटी मतलब वेग बराबर हमारा जो फार्मूला होता है वो होता क्या है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। विस्थापन बटे समय, ठीक है, समय। विस्थापन मतलब एक प्रकार की हमारी क्या होती है, दूरी होती है। क्या होती है, दूरी होता है। विस्थापन क्या होता है, दो पॉइंटों के बीच की जो दूरी होती है ना, उसके बीच के अंतर, उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो विस्थापन तो ये हो गया हमारा, जो इसकी डायमेंशन दूरी है तो इसकी हो जाएगी एल, इसको एल लिख देंगे, इसका ऊपर ही
टाइम जो होता है, समय मैंने बताया आपको कि समय जो होगा टाइम उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया हमारा टी। ठीक है, अब इसको हम टी को ऊपर लेके जाएंगे तो ये एल तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज। ठीक है, टी जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी की पावर -1। इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो जाएगा एल टी और माइनस का 1। ओके, सिंपल है ना, एल टी -1 किसका डायमेंशन, वेग का। यही अगला ये हो गया हमारा नंबर 3। अगला है 4। अगला आता है चाल। क्या आता है हमारा, चाल। चाल चाल बराबर जो फार्मूला होता है हम जानते हैं, चाल बोले तो स्पीड, क्या बोले हम, स्पीड। स्पीड मतलब चाल बराबर जो होता है हमारा होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने बोल दिया कि जिसमें दूरी है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, एंड जिसमें टाइम है उसको टी से। ठीक है, तो ये बन जाएगा एल और टी -1, सिंपल। तो आपको ये मिला कि वेग एंड चाल मतलब वेलोसिटी एंड स्पीड की डायमेंशन इज इक्वल। ठीक है, स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो हमारी एल टी -1 होती है। ठीक है, सेम होती है। ठीक है, अगला आता है हमारा त्वरण। क्या आता है हमारा, त्वरण। ठीक है, आप नोट करते जाएगा। अगला आता है हमारा त्वरण। ठीक है, त्वरण। त्वरण बोले तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, त्वरण। ये होता है हमारा त्वरण। ठीक है, त्वरण, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर मतलब त्वरण बराबर होता क्या है, त्वरण बराबर हमारा जो फार्मूला होता है वेग परिवर्तन अपॉन टाइम। ठीक है, रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब हम हिंदी में लिख देते हैं वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, वेग परिवर्तन मतलब वेग की डायमेंशन। अभी आपने वेग की डायमेंशन पहले निकाली, से पहले जस्ट क्या थी, एल टी -1, एल और टी -1 थी ना, तो ऊपर हम लिख देंगे एल और टी -1। ओके, अपॉन टाइम, टाइम मतलब टी, समय की होती है टी। तो ये टी जब ऊपर जाएगा, ये एल और टी -1 ऑलरेडी है, इंटू ये टी ऊपर जाएगा तो टी -1 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एल और टी -1 और -1 -2। तो ये एक्सेलरेशन मतलब त्वरण की डायमेंशन होगी एल टी -2। गॉट इट। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं फोर्स। फोर्स, फोर्स बोले तो बल, बल की पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है हमारा बल। ये है हमारा बल मतलब फोर्स, FOUR, फोर्स, बल। अब बल बराबर हमें पता है क्या होता है, M × A, मतलब हिंदी में पहले लिख देते हैं हम द्रव्यमान गुणा त्वरण। शायद अभी किसी को समझ ना आया हो, तो फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं। F बराबर होता है M × A, M बोले तो मास, A बोले तो एक्सेलरेशन। ठीक है, मैंने बोला जिसमें द्रव्यमान है, फार्मूले के द्रव्यमान, तो इस द्रव्यमान को हम M से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, M से। एंड एक्सेलरेशन मतलब त्वरण की अभी जस्ट आपने निकाली थी, यहाँ लिखो बी नो डैट। हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन जो होता है हमारा त्वरण, त्वरण की जो डायमेंशन होती है वो एल टी -2 होती है नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे एल और टी -2, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एम एल टी -2। ओके, तो आपको पता चल गया ना कि बल की डायमेंशन क्या होती है, सिंपल है ना, बल की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी -2। ओके, देन उसके बाद हम बात करेंगे कार्य की। ठीक है, कार्य का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक, अगला है हमारा कार्य। कार्य बोले तो वर्क, क्या, कार्य बोले तो वर्क, वर्क, वर्क की डायमेंशन क्या होती है। हम जानते हैं कि जो कार्य जो होता है ना, कार्य, कार्य किसके बराबर होता है, बल गुणा विस्थापन। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बल जो होता है हमारा क्या होता है, फोर्स ना। तो अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि बल जो होता है, बल, बल की डायमेंशन मैंने अभी बताई थी आपको, फोर्स को एम एल टी -2। अभी जस्ट इसके पहले बताया था ना, तो इसको यहाँ लिख देंगे एम एल टी -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन।
विस्थापन क्या होती है, दूरी होती है ना, दूरी की मैंने क्या होता है, दूरी जिस किसी में दूरी होगी इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एल से। तो दूरी हो जाएगी मतलब एल हो जाएगा इसका। तो ये बन जाएगा हमारा एम, एक एल जे है, एक एल जे है, एल 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 स्क्वायर, तो 2l स्क्वायर एल स्क्वायर एंड टी की पावर माइनस का 2। तो कार्य की डायमेंशन क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2। गॉट इट, ठीक है। इसके बाद आगे वीडियो में बात करते हैं हम, ठीक है, शक्ति की